आज के इस वीडियो में हम अनुकंपा नियुक्ति के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलते रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। साथ ही यदि आप कानून की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल लीगल लॉ विद एडीवी मुकेश बगड़िया पे जा सकते हैं और वहां से कानूनी जानकारी या कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है, ये किन्हें मिलती है, इसके लिए पात्र व्यक्ति कौन होता है और ये किस आधार पर मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में होता है या कोई बड़ी कंपनी है जो सरकारी कंपनी है या बड़ी कोई लिमिटेड कंपनी है, तो ऐसी दशा में उन कंपनियों में कार्यरत जो भी व्यक्ति होता है या फिर सरकार की सेवा में जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि यदि ऐसी कंडीशंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित यानी उस व्यक्ति के ऊपर जो भी निर्भर व्यक्ति होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए सरकार जिम्मा उठाए और उन व्यक्तियों की उचित देखभाल की जा सके, इसके लिए सुनिश्चित कदम उठाए। तो उसके लिए शुरू की गई अनुकंपा नियुक्ति। तो मृतक व्यक्ति के आश्रितों के लिए एक योजना शुरू की गई, उस योजना का नाम है अनुकंपा नियुक्ति। यानी कि कोई व्यक्ति है जो सरकारी सेवा में है और उसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में उसके आश्रित यानी उसकी पत्नी या उसके बच्चे या फिर भाई को सरकारी सेवा दी जाती है ताकि वह उस परिवार का भरण पोषण कर सके। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखने से पहले आप ये जान ले कि अनुकंपा नियुक्ति किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इस नियुक्ति के लिए अधिकार के तौर पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है। यानी कि मृतक व्यक्ति के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार अपनी तरफ से सुनिश्चित करती है, ना कि उसे कोर्ट के द्वारा बाध्य करवाया जा सकता है। सरकार यदि चाहे तो उसे नौकरी दे सकती है, यदि सरकारें नहीं चाहे तो ऐसी दशा में उन्हें कोर्ट में जाकर बाध्य नहीं किया जा सकता है अनुकंपा नियुक्ति के लिए। तो आप ये जान लें कि अनुकंपा नियुक्ति मृतक व्यक्ति के आश्रित को दी जाती है और अनुकंपा नियुक्ति मृतक व्यक्ति के आश्रितों के भरण पोषण के लिए दी जाती है। और अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना सरकार के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति किसे मिलती है, यानी कि मृतक व्यक्ति के किन किन वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में रहते हुए एक्सपायर हो गया यानी उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी दशा में उनके जो आश्रित होते हैं उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति मृतक की पत्नी, उसके बच्चे और यहाँ तक कि उसका भाई भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को फॉलो करने के बाद ही उसका भाई अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुकंपा नियुक्ति पर सबसे पहले अधिकार मृतक की पत्नी का होता है। यदि मृतक की पत्नी किसी कारणवश अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती तो ऐसी दशा में अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार उसके बच्चों पर आ जाता है, यानी कि अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार उनके बच्चों को प्राप्त हो जाता है। यदि मृतक के बच्चों में बेटी या बेटा दोनों हैं तो ऐसी दशा में किसी भी एक को मृतक के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दिलाई जा सकती है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बेटी या बेटे के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हालांकि यदि बेटी विवाहित है तो ऐसी दशा में अनुकंपा नियुक्ति बेटी को नहीं दी जाती है। और साथ ही आप यह भी जान लें कि यदि अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सरकारी नौकरी में रखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर सरकारी सेवा में रखा जाता है कि वह अपने परिवार के यानी जो भी उस मृतक का आश्रित है, चाहे उसके माता पिता हो या फिर मृतक की पत्नी हो या उसके जो भी बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करेगा। और बाकायदा इसके लिए जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है तो उस समय जिस किसी व्यक्ति को जो मृतक का आश्रित है उसे सरकारी सेवा में रखा जाता है तो उसे बाकायदा स्टाम्प पर ये सब चीजें लिखवाई जाती है और उस पर यह जिम्मेदारी आरोपित की जाती है कि मृतक के आश्रितों की आप देखभाल करेंगे। और यदि कोई मृतक अविवाहित है तो ऐसी दशा में उसका भाई भी उसके आश्रितों में आता है और उसके आधार पर उसके भाई को भी उसकी जगह अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लें कि अनुकंपा की नियुक्ति मृतक के मरने के 25 साल के बाद नहीं मिलती है। यानी यदि आपको अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करनी है, आप ऐसे मृतक के आश्रित हैं, चाहे उसकी पत्नी है या फिर आप बेटे हैं या उसके भाई हैं, तो ऐसी दशा में आपको 25 ईयर के भीतर भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। यदि आप 25 ईयर के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, यानी कि आपको अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सरकारी सेवा में रखने से डिपार्टमेंट मना कर देता है। अनुकंपा नियुक्ति की प्राप्ति करने के लिए एक आवेदन उस कार्यालय में करना होता है जहां पर मृतक लास्ट टाइम पे ड्यूटी कर रहा था, यानी सरकारी सेवा कर रहा था, यानी अपनी सेवाएं दे रहा था। उसके बाद वह कार्यालय उस डॉक्यूमेंट्स को यानी उस आवेदन को अपने मुख्यालय में भेजता है जहां से वेरीफाई होने के बाद मृतक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। यदि मृतक के आश्रितों की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है तो ऐसी दशा में मृतक के उस आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने से मना किया जा सकता है, यानी इनकार किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए
कि यदि मृतक के 3 बेटे हैं जिनमें से 2 सरकारी सेवा में है या फिर अच्छे खासे सुदृढ़ है, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति काफी अच्छी है, तो ऐसी दशा में जैसे ही वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ संभावना बनती है कि उसे मना किया जा सकता है। लेकिन वो दोनों बेटे विवाहित हैं और अपने घर से यानी माता पिता से अलग रह रहे हैं, तो ऐसी दशा में एक सुदृढ़ आधार उत्पन्न हो जाता है उसके आश्रित के पास, और इस आधार पर कि उसके 2 भाई सरकारी सेवा में हैं, इस कारण इनकार भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो दोनों अपने परिवार के साथ अलग रह रहे हैं। और साथ ही जो मृतक के आश्रित को जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है उसका उद्देश्य अभी भी शेष है, क्योंकि उसकी जो मृतक की पत्नी है या उसके माता पिता हैं उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वो काफी उनकी आर्थिक स्थिति है वो काफी सुदृढ़ नहीं है, तो इस कारण मृतक के उस आश्रित को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा सकती है। देखिए, इस संबंध में आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी जान ले कि जो मृतक के आश्रितों को जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है उसके दिए जाने का भी सरकार ने एक आधार यानी क्राइटेरिया तय कर रखा है। वो क्राइटेरिया ये है कि जैसे ही 1 साल में वैकेंसीज आती है यानी कोई पद खाली होते हैं, उन खाली पदों के 5% व्यक्तियों को ही अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। यानी मृतक व्यक्ति के आश्रित को जब अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो ऐसी दशा में जो पद खाली हैं उनके 5% पदों पर ही अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। यानी कि कोई वैकेंसी 100 पदों पे निकलती है तो ऐसी दशा में 5 पदों पे ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। और यह नियुक्ति यानी अनुकंपा नियुक्ति भी मेरिट के आधार पर दी जाती है, क्योंकि जैसे ही 100 पदों पे कोई वैकेंसी निकलती है या 100 पद किसी डिपार्टमेंट में खाली है तो 5 पदों पे अनुकंपा नियुक्ति की जानी है। और ऐसी दशा में यदि उनके पास 10 आवेदन आ गए तो ऐसी दशा में इन आवेदनों पर भी मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है। मेरिट का क्राइटेरिया ये होता है कि मृतक के जो आश्रित है उनकी स्थिति को देखा जाता है, मृतक कब एक्सपायर हुआ था या उसने कितने वर्ष तक ड्यूटी की थी, और उसके जो आश्रित व्यक्ति हैं उनको मृतक के मरने के समय कितने पैसे दिए गए थे। इन सारी चीजों के आधार पर ही मेरिट तय की जाती है। साथ ही आप ये भी जान लें कि जब अनुकंपा नियुक्ति की जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं होता है। यानी कि यदि कोई हाई क्वालिफाई व्यक्ति है तो उसे हाई क्वालिफाई के हिसाब से मतलब उसके हिसाब से देखा जाता है कि उसे किस पद पर नौकरी दी जा सकती है, किस डिपार्टमेंट में दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस पद पर मृतक व्यक्ति अंतिम समय में सेवा पर रहा उस पद पर ही मृतक के आश्रित को सरकारी सेवा की नियुक्ति दी जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, इस चीज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है और सरकारी सेवा में रहने के दौरान वह एक्सपायर हो जाता है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में मृतक के आश्रितों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए यानी उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसे बनाए रखने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान किए गए। यानी कि अनुकंपा नियुक्ति सांत्वना के रूप में दी जाती है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसकी पत्नी या उसके जो वारिस यानी बच्चे हैं जिनमें बेटा या बेटी दोनों में से कोई भी हो सकता है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुकंपा नियुक्ति जो भी पद खाली है उनके 5% पदों के आधार पर ही भरी जा सकती है। यानी अनुकंपा नियुक्ति जब भी दी जाती है केवल 5% पदों पर ही दी जा सकती है। यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ज्यादा हैं तो ऐसी दशा में मेरिट के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। जो आवेदन शेष रह जाते हैं उनके ऊपर अगले वर्ष में विचार किया जाता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।